Good morning, all students and others. ये 1.1 का थर्ड वीडियो है रिलेशन का। इसके पहले के जितने सवाल हैं वो भी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हैं और सेकंड क्वेश्चन से इसमें चालू करेंगे और जितने भी हो सकता है आज कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए इसके। और जिसको जिसको इसके पहले वाले क्वेश्चन चाहिए वो प्ले लिस्ट में पहले और दूसरे वाले वीडियो में ये हैं। तो और ये जहाँ तक हो सकता है कि ये रिलेशन के लिए 1.1 के लिए लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो चलें शुरू करते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर in which there are each two members related such that A is less or equal than B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो ध्यान दें कि अगर हम मान लेते हैं 1/2 इज लेस 1/2 और 1/2 हम ले लिया, हमने मान लो यहां पर लेते हैं लेट 1/2 बिलोंग्स टू आर। ये रियल नंबर है। देखिए ये जो सेट है ये हमें क्या होता है, रियल नंबर में फ्रैक्शनल, रियल नंबर में रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होता है। तो कुछ पार्ट के लिए ये सही होता है। जैसे हम इंटीजर्स लेते हैं तो इसके लिए ये सही हो सकता है, नेचुरल नंबर लेते हैं तो इसके लिए सही हो सकता है। लेकिन अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट लें, फ्रैक्शन लें तो ये सही नहीं होगा। देखिए लेट 1/2 बिलोंग्स टू आर। अब इसको देखें, डज नॉट बिलोंग्स टू आर यानी रिलेशन इज नाइदर। अब हमें ये देखना है कि 1/2 इज लेस आर इक्वल देन 1/2 का क्यूब स्क्वायर। अब 1/2 इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 1/2 इज नॉट लेस और इक्वल देन 1/4। 1/2 इज ग्रेटर है, ये 1/2 नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। वन बाई टू इज ग्रेटर, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। सो हम कह सकते हैं कि 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो R is not reflexive। R is not reflexive। ये हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट के लिए सही नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या ये, अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। 1/2 is less or equal than, अगर हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए कि 1/3 हम लेते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1/3 ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि 1 इज लेस और इक्वल देन 3 का स्क्वायर, बट 3 इज नॉट लेस और इक्वल देन 1 का स्क्वायर। ऐसे तो नहीं हो सकता, यानी ये तो ट्रू है, यानी A बिलोंग्स टू B बिलोंग्स टू R। इसको हम जनरल फॉर्म में ना लिख करके हम ऐसे लिख देते हैं, 1 इज रिलेटेड टू 1, 3 बाय रिलेशन R, बट
but 3 1 does not belongs to R। देखिए इसका ऑर्डर जो है, अगर हम लेते हैं 1 तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यानी 9 से छोटा है। लेकिन अगर हम 3 लेते हैं, बिकॉज 3 इज नॉट लेस आर इक्वल देन 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो बड़ा है। तो 3 डज नॉट रिलेट टू 1 बाई रिलेशन आर, तो इसको कह सकते हैं तो नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिटिविटी में। हम देखते हैं कि जैसे हमने ए ले लिया 100, बी ले लिया 5 और सी ले लिया 2। ये सब जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर में हैं। अब हम देखते हैं 100 इज लेस और इक्वल देन 5 का स्क्वायर, एंड 5 इज लेस और इक्वल देन 2 का स्क्वायर। हंड्रेड 5 और 2, ये तो जब हमने नंबर ले लिया A3, इसको हम दूसरा नंबर ले लेते हैं। इसके लिए ये एग्जाम के लिए सही नहीं रहेगा, तो हम दूसरा नंबर ले लेते हैं। फिर से कर देते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए। A इक्वल टू 3, B इक्वल टू -2 और C इक्वल टू -1। ये नंबर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। क्यों? देखिए 3 इज लेस और इक्वल देन -2 का स्क्वायर, एंड -2 इज लेस और इक्वल देन -1 का स्क्वायर, बट 3 इज लेस और इक्वल देन -1 का स्क्वायर। ये नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है, क्योंकि 3 तो ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इज लेस आर इक्वल देन, यही चीज मैं दोबारा इधर लिख देता हूं, क्या 3 इज लेस देन 4 एंड -2 इज लेस आर इक्वल देन 1, बट 3 इज ग्रेटर आर इक्वल देन -1. So A is related to B by relation R and B related to C by relation R, but A does not relate to C by relation R. So not transitive. ये ट्रांजिटिव नहीं है। फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू रियल नंबर। ध्यान रखना, ये हो गया अपना ट्रांजिटिविटी। अब इसके बाद हम देखते हैं ये वाला थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में फिर चेक वेदर द रिलेशन R इज R इक्वल टू
ए बी बी आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब एक चीज हम ये देखते हैं, चेक वेदर द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इन थर्ड क्वेश्चन है जिसमें नंबर नहीं लिखा है, नंबर लिख देते हैं। यहां पर है द सेट, सेट यहां पर नहीं लिखा था, ए मान लिया हमने सेट, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये नंबर है अपना, सेट दिया हुआ है। तो ये हमें रिलेशन चेक करना है, ठीक है। आप देखिए ये जो रिलेशन, ये जो सेट दिया हुआ है, इसको हमने अपनी तरफ से लिखा है, क्वेश्चन में नहीं है। तो इसमें ये देखो कि b इज इक्वल टू ए प्लस 1, यानी अगर ऑर्डर्ड पेयर हम देखते हैं, a ये है अपने पास, b इज इक्वल टू a प्लस 1 भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमने लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड मेंबर जो है, यानी ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से 1 मोर है, ज्यादा है। यानी सेकंड इन ईच ऑर्डर्ड पेयर द सेकंड वन इज मोर देन फर्स्ट वन इन ईच ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब ये हुआ। तो ये हमें चेक करना है कि इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये है या नहीं है। ये तो अभी हम देखते हैं, इसमें पूरे सेट निकाल लेते हैं। जैसे रिलेशन हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए R इज इक्वल टू, अब चूंकि इतना प्रैक्टिस हो गई आप लोग को तो मैं सीधे बोल सकता हूं, A इज इक्वल टू अगर हम 1 लें तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। और अगर हम 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर हम 3 लेते हैं तो अगला वाला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा। 4 लेते हैं तो 5 हो जाएगा, और 5 लेते हैं तो 6 हो जाएगा। ये एक रिलेशन बन गया, यानी इस नियम से ये रिलेशन बन गया। अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, जैसे b इक्वल टू ए प्लस 1 दिया है, अगर हम a इक्वल टू 1 लेते हैं तो b इक्वल टू 1 प्लस 1 अर्थात 2 हो जाएगा। ऐसे करके हमने इसको किया है पूरे में, है ना। ए की वैल्यू इसमें से लेते रहते हैं और b की वैल्यू अगला ऑर्डर्ड पेयर का अगला वाला जो नंबर है वो आता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखिए 1 2, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें डबलेट्स नहीं है, तो यहां लिख सकते हैं 1 2 1 1 2 2 से लगा करके 6 6 का ये जो डबलेट है ये कोई भी रिलेशन में नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं A डज नॉट रिलेटेड टू A बाय रिलेशन R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी सेट में से ले लिया तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिसिटी, देखते हैं सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं इसकी। इसमें हम देखते हैं सिमेट्रिसिटी में हम देखते हैं कि 1 2 है लेकिन 2 1 कहीं दिख रहा है नहीं, 1 2 है देखो लेकिन 2 1 नहीं है, 2 1 इसमें नहीं है। और 2 3 है तो 3 2 नहीं है 3 4 है 4 3 नहीं है, 4 5 है तो 5 4 नहीं है, 5 6 है तो 6 5 नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं 1 2 बिलोंग्स टू
R but 2 1 does not belongs to R, so not symmetric. ये काम खत्म हो गया इसका। अब फिर हम देखते हैं यहां पर, अब इसके लिए ट्रांजिटिविटी देखते हैं। ट्रांजिटिविटी ये चेक करते हैं। अब आप देखिए 1 2 है तो 2 3 है। देखो ध्यान से समझो, ये A है और ये B है, ये B है और ये C है। देखिए फर्स्ट ऑर्डर का जो सेकंड नंबर है वो सेकंड ऑर्डर में फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हुआ है, यानी AB है तो BC है, यानी B कॉमन है तो AB मिल गया, BC मिल गया। अब हमें AC भी चाहिए, यानी 1 का 3 से रिलेशन चाहिए। तो 1 का 3 से रिलेशन तो इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। 1 2 और 2 3, तो 1 3 इसमें नहीं है। अब यहां पर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए यहां पर लिख सकते हैं हम 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 3 belongs to R, but 1 3 does not belongs to R. So या इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं इन जनरल। हालांकि ये तो छोटा सा है, नंबर कम है, लेकिन फिर भी हम लिख सकते हैं A belongs to B, A related to B by relation R and B related to C by relation R, but A does not relate to C by relation R for all A B C belongs to A. So R is not reflexive, transitive. ठीक है, क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन है ये। अभी हम देखते हैं कि इसमें प्रूफ क्या करना है कि सो दैट द रिलेशन R इन R लिखा है, यानी रियल नंबर में डिफाइंड एज R इक्वल टू AB इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। अब एक चीज हमें यहां पर समझ लेना चाहिए कि इसमें दो चीज दी होती है। देखो A इज लेस देन B और A इज इक्वल देन B, यानी कि हमें A या तो B के बराबर हो या A B से छोटा। अगर दोनों रिलेशन में से कोई भी एक अगर प्रूव हो जाता है तो भी उसको मान लिया जाएगा। ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें यहां देखना है। देखिए तो सो दैट द रिलेशन, अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं कि A इज लेस देन A इज लेस आर इक्वल देन B बाय रिलेशन A इज लेस आर इक्वल देन B। सो ये कह सकते हैं हम A इज रिलेटेड टू B बाय रिलेशन R। तो ये तो हम कह सकते हैं। हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव सिद्ध करना है। ठीक है, सॉरी, इसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव सिद्ध करना हमें, मैं सेकंड वाला सिद्ध कर रहा था। रिफ्लेक्सिविटी सिद्ध करने हम देखते हैं कि A इज रिलेटेड टू A बाय रिलेशन R बिकॉज A इज इक्वल टू A। A belongs to रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर लें तो इक्वलिटी का तो इसमें आ रहा है, इसलिए ये A इज रिलेटेड टू A बाय रिलेशन R फॉर ऑल A belongs to रियल नंबर।
सो आर इज ट्रांजिटिव, सॉरी आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। ए इज लेस आर इक्वल देन बी, मीन्स ए related to B by relation R, but B is not less or equal than A. So B does not relate to A by relation R for all AB belongs to real number. So R is not symmetric, सिमेट्रिक तो नहीं है। आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी देखते हैं हम। ट्रांजिटिविटी में हम देखते हैं A is less or equal than B by relation, A is less or equal than B and B is less or equal than C, but देखो A is less or equal than B and B is less or equal than C implies A is less or equal than C belongs to, है ना, A is related to C। यहां पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, A is less or equal than C। अब इसके बाद हम ये देखते हैं A is related to B by relation R and B is related to C by relation R implies A related to C by relation R for all A, B, C belongs to R, यानी रियल नंबर। इसका एग्जांपल लेके भी हम कर सकते हैं। R इज ट्रांजिटिव, तो ये हो गया। अब इसमें हमें देखना है, इसमें भी देखना हमें फिफ्थ में। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई ए बी, ए इज लेस आर इक्वल देन बी की क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अभी हमें ये चेक करना ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो हम ले लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 1/2, देन 1/2 इज लेस आर इक्वल देन 1/2 का क्यूब। क्या ये है? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। बिकॉज 1/2 is greater than 1/8, 1/2 is 1/2 is greater than 1/8 है, तो ये सही नहीं है। इसका मतलब A does not related to A by relation R for all A belongs to real number। यहां पर रियल नंबर है R in R, है ना, रियल नंबर, नॉट सिमेट्रिक।
नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये जो है सिमेट्रिक की बात नहीं है, ये तो रिफ्लेक्सिव की बात है ना, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, 1/2 इज लेस 1/4। अब यहां पर हम कोई दूसरा नंबर लेकर देखें या यही देख लेते हैं। हम ये देखते हैं कि हमने ले लिया a = 1 और b = 3 ले लिया। अब हम देखते हैं कि 1 इज लेस और इक्वल देन 3 का क्यूब, बट 3 इज नॉट लेस और इक्वल देन 1 का क्यूब। मीन्स a इज रिलेटेड टू b बाय रिलेशन r, बट इसको इसी नंबर से लिख देते हैं। 1 इज रिलेटेड टू 3 बाय रिलेशन r, but 3 does not relate to 1 by same relation r। अब इसको जनरलाइज भी हम कह सकते हैं कि इसको मैं ऐसे सीधे लिख सकते हो ऐसे, लेकिन यहाँ जनरलाइज भी लिख सकते हैं, जैसे a इज रिलेटेड टू b बाय रिलेशन r, बट b is not related to a by same relation r for all ab belongs to real number, so not symmetric, so not symmetric, symmetric तो नहीं है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं थोड़ा सा, अब हम ट्रांजिटिविटी देखते हैं, चेक करते हैं। तो हमने मान लिया लेट a = 100, b = 5 और c = 3, ये ले लिया हमने। तो हम देखते हैं नाउ 100 इज लेस और इक्वल देन 5 का क्यूब, सही है। 5 5 जा 25, 5 जा 125, तो ये लेस है। एंड 5 इज लेस और इक्वल देन 3 का क्यूब, ठीक है, ये भी सही है। बट 100 इज नॉट लेस और इक्वल देन 3 का क्यूब, क्योंकि ये बट नॉट ट्रू, देख लो आप, क्योंकि 100 लेस और इक्वल देन क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये तो बड़ा हो गया ना। 100 इज ग्रेटर देन 27, सो a is related to b by relation r and b is related to c by relation r, but a is not related to c by relation r for all a b c belongs to real number, so r is नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। ये हो गया एग्जाम्पल, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी अचानक जो है दिमाग में कोई, अब देखिए ये जितने भी सवाल है इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि रियल नंबर में फ्रैक्शन भी होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर,
नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर से सभी नंबर होते हैं। तो कुछ नंबर के लिए, जैसे नेचुरल नंबर के लिए सत्य हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है इंटीजर्स के लिए भी ट्रू हो। लेकिन अब आप देखिए कि सभी के लिए ट्रू होना चाहिए, तभी ये सही मानेंगे, नहीं तो नहीं मानते। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, ये सेट दिया है 1 2 3, इसको हम ए मान लेंगे, है ना। ए इज इक्वल टू, अपनी तरह से मान लिए, गिवन बाई आर 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अब देखिए ये चीज सही है कि नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन हम तो आपको ये देखते हैं कि आप इसको अपने दिमाग से करना चाहिए। ये हमारे पास सेट दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू क्या दिया है 1 2 3, यानी जो भी मेंबर्स हैं सब इसी से बनाए हुए हैं। यानी हमारे पास जो मेंबर होंगे ये ए क्रॉस ए रियल जो रिलेशन होगा इसी का सबसेट होगा, है ना, सॉरी सबसेट। तो इसको ध्यान रखना। अब हमारे पास रिलेशन क्या दिया है, आर इज इक्वल टू 1 2 और 2 1, 1 2 और 2 1, ये दिया हुआ। अब हमें इससे पूछ रहा है भाई, इसमें देखना ही नहीं है, हमें तो अपने को दिमाग लगाना है कि ये है कि नहीं। अब आप देखो वो हम देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी इसमें है कि नहीं। अगर इसमें डबलेट कोई भी नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये कह सकते हैं हम 1 1 2 2 3 3, यानी ये जो डबलेट हैं ये डज नॉट बिलोंग, ये जो है इसमें नहीं है, किसमें, ए में, ए क्रॉस ए में नहीं है, या हम ये समझ ले इसमें नहीं है, आर में नहीं है, आर लिख सकते हो, वैसे ये भी सही है, ये डबलेट इसमें नहीं है। मीन्स क्या मतलब हुआ, ए डज नॉट रिलेटेड टू ए बाय रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सो नॉट सिमेट्रिक। ये सिंपल सा है। अब हम देखते हैं क्या देखना है, रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखना है, वो सिमेट्रिसिटी के लिए। तो हम देखते हैं, देखो यहां पर कहां है सेट आर, ये देखिए ध्यान से, आर जो सेट है 1 2 है तो 2 1 भी है। देखिए ये जरूर नहीं था कि ये सभी इसमें हो इसके ऑर्डर्ड पेयर, वो तो इसका आर जो है ए का सबसे, वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो ये सबसेट का मतलब इसमें कोई भी 2 एलिमेंट भी दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। तो हमें केवल इसमें देखना है, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो देखो इसमें है 1 2 है 2 1 भी है, तो हम कह सकते हैं क्या है, ये सिमेट्रिक है। 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड इंप्लाइज, इसको लिख सकते हैं 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू 1 बाय रिलेशन आर, सो आर इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक तो है, इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर इंप्लाइज बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए बाय रिलेशन आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ए में कितने भी मेंबर्स होते हैं मतलब नहीं। अब हमारे पास ट्रांजिटिविटी देखते हैं। अब देखिए ये 1 2 तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो देखो 1 2 तो है, तो 1 ए हो गया, बी ए हो गया, फिर बी ए है और सी है, तो देखो ए बी भी है और बी सी भी है, तो ए सी भी होना चाहिए, यानी 1 1 भी होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। देखिए अगेन देखो, अब आप ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक है। अब आप देखिए अगेन 1 2 बिलोंग्स टू आर
and 2 1 also belong, sorry, 2 1 also belongs to R, but 1 1, देखिए ए बी बी सी तो ए सी भी होना चाहिए, यानी 1 1, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव इन आर, रियल नंबर बोलो, इन ए, इसको लिख सकते हैं इन ए। ठीक है, हो गया ये। अब ये देखते हैं 7th क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। 7th क्वेश्चन एक बार देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, एक सेट ए दिया हुआ है और वो सेट ए जो है किस चीज का है, ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, कॉलेज में एक लाइब्रेरी की जितनी भी बुक्स हैं उनका सेट बनाया गया है ए, यानी ए में बहुत सारी बुक्स हैं। अब इसमें हमें चेक करना है कि गिवन बाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसमें रिलेशन क्या दिया है, सेम नंबर ऑफ पेजेज होना चाहिए, तो ये इक्वलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा ये हमें चेक करना है। अब आप ये देखिए, यहां पर हम लिख लेते हैं देखिए ए बराबर सेट ऑफ ऑल बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, ये हमने समझने के लिए सीधे लिख दिया है ना। अब हमें ये देखना है कि अब इसमें से हमने हैव द सेम नंबर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई क्या है, बुक्स हैं जिनके एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी बुक्स में जो है वो सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो कोई भी अकेली बुक अगर हम लेते हैं तो खुद के बराबर भी उसके पेज होंगे, यानी लेट ए बिलोंग्स टू ए, तो A इज रिलेटेड टू A बाय रिलेशन R। इसका मतलब क्या हुआ है, एवरी बुक हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, every book has same number of pages with itself, यानी खुद के बराबर तो होगा ना। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, इन ए। अब हम देखते हैं सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी हमने ए बी को किस में से ले लिया, ए में से ले लिया। देन A is related to B by relation R, means they have same number of pages। A और B जो बुक्स है इनके नंबर ऑफ पेजेस सेम है, implies B is also have number of pages equal to A by relation R, तो यही नंबर हो गया, यानी A के जितने पेज हैं
उतने ही बी के पेज हैं, तो ये बराबर है, तो बी पहले लिख देते हैं और ए बाद में लिखते हैं, तो पेज नंबर तो फिर भी इक्वल रहेंगे। तो इसलिए ये ए रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर implies B is also related to A by the same relation R in A for all AB belongs to A. So R is symmetric. R is symmetric. ये भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिविटी। देखो A इज रिलेटेड टू B बाय रिलेशन R, यानी क्या मतलब हुआ, A और B के पेजेस इक्वल हैं एंड B इज रिलेटेड टू C बाय रिलेशन R। ये दिया हुआ है, गिवन में है कि B और C के भी पेज इक्वल हैं, तो ये तो इंप्लाइज हो जाएगा A इज रिलेटेड टू C बाय रिलेशन R फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू A। देखिए A और B के पेज इक्वल हैं दोनों बुक्स के, और B और C ये भी पेज इक्वल हैं, तो A और C के भी इक्वल होंगे, ये इंप्लाइज हो रहा है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो R is equivalence relation in A। हो गया, समझ में आ रहा? कोशिश तो हम लोग करते भाई आपको पूरा समझ में आए। अब आप देखिए क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाई ए बी ए माइनस बी इज इवन नंबर। तो हमें इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2 4। इसमें हमें एक चीज ध्यान देनी है कि इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है और a माइनस बी यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो इवन नंबर होना चाहिए, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो हम रिलेशन पहले निकाल लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि बड़े बड़े सवाल हो जाते हैं। r इक्वल टू, देखिए हर नंबर, अगर हम ध्यान से देखें इधर, हर नंबर वो 1 1 भी आएगा, यानी 1 में से 1 माइनस करें तो 0 इवन नंबर होगा, 2 में से 2 माइनस करें तो भी इवन नंबर होगा, 3 में से 3 माइनस करें तो भी इवन नंबर होगा, और 4 में से 4 माइनस करें तो भी इवन नंबर होगा, 5 से 5 माइनस करें तो भी इवन नंबर होगा। ये तो अपने पास दिख रहा, आप चाहें तो देख सकते हैं 1 माइनस 1 बराबर 0, तो इसका मतलब 1 1 रिलेटेड टू आर, यानी देखो ये रिफ्लेक्सिव है। तो इतने मेंबर्स तो हमने बना दिए, यानी इन सब का जो डिफरेंस है, देखिए यहाँ डिफरेंस जो है ये, अगर आप 1 में से 1 घटाएं तो 0 0 इवन नंबर है, और 2 माइनस 2 ये भी 0 है, तो इसके सब के डिफरेंस 0 है, 0 इवन नंबर है, इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर डबलेट आएंगे। अब हम देखते हैं कि अगर 1 में से हम 2 माइनस करें तो -1 आएगा, -1 इवन नंबर नहीं है, तो 1 का 3 से हम लें तो 1 का 3 से हो सकता है, क्योंकि इवन नंबर आ जाएगा, 1 का 3 से ले लिया हमने रिलेशन, 1 का 3 से ले लिया। फिर 1 का किसके साथ ले सकते हैं, 1 का 4 से लेंगे तो गलत हो जाए, 1 का 5 से ले सकते हैं, 1 5 ले सकते हैं, क्योंकि 5 में से 1 घटाओ तो 4 हो जाएगा।
या 1 में से 5 घटाओ -4 हो जाएगा, तो ये जो मॉड लगा है ये पॉजिटिव हो जाएगा हमेशा। तो इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल इवन नंबर चेक करना है, तो इनका डिफरेंस हमेशा इवन नंबर है। तो हमने 1 का लिया। अब 2 का देखते हैं। तो 2 के लिए हम देखते हैं 2 किसके साथ ले सकते हैं, 4 के साथ ले सकते हैं, क्योंकि 4 में से 2 माइनस करें तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा जो इवन नंबर है। अब फिर 2 के साथ हम किसको ले सकते हैं, किसी के साथ नहीं ले सकते। 2 के साथ तो ले सकते हैं, लेकिन वो तो हमने लिया हुआ है ना, 2 का ले लिया हमने। अब फिर देखते हैं 3, तो 3 का हम किसके साथ ले सकते हैं, 3 का 5 के साथ ले सकते हैं, क्योंकि 5 में से 3 माइनस करें या 3 में से 5 माइनस करें तो ये इवन नंबर आ जाएगा। एक बार आप चेक कर लें, ये जितने डबलेट हैं वो तो ठीक है। फिर हमने 1 का चेक किया है, देखिए 1, तो 1 का हम 3 के साथ लेंगे, 1 का हम 5 के साथ लेंगे। फिर 2 अगर हम साथ में लेते हैं तो 2 का हम 1 और 3 के साथ नहीं ले सकते, हम 2 का 4 के साथ ले सकते हैं, और 2 का 5 के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि डिफरेंस निकाल तो वो ओड नंबर आएगा। फिर हम लेते हैं 3 का 5 के साथ ले सकते हैं, क्योंकि 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आएगा जो इवन नंबर है। तो इसलिए हमने ये सेट बना दिया। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो सेट है वो इक्विवेलेंस रिलेशन में आएगा। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे तो फिर है ना। अब आप देखिए इस रिलेशन देखो सभी डबलेट मौजूद हैं, तो हम ये कह सकते हैं 1 1 2 2 से लगा करके कितने तक हैं, 5 5 तक के डबलेट मौजूद हैं, बिलोंग्स टू आर। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। हो गया, खुद का खुद से रिलेशन है। इसको यू भी बोल सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू ए बाई रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए सेट दिया है, ए दिया है, ए बिलोंग्स टू ये सेट दिया हुआ है। अब इसके बाद हम देखते हैं, तो हो गया सिमेट्रिक, आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया, ध्यान रखिए आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, क्या, ट्रांजिटिव देखते हैं, ओ सिमेट्रिसिटी देखते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी देखने के लिए देखिए, अब इसमें ध्यान दीजिए, ये सिमेट्रिक है 1 1 1 1, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी यही आएगा, ए बी और बी ए एक ही बात हुई है ना। तो ये जितने हैं तो सिमेट्रिक हैं, ये जितने हैं सब सिमेट्रिक हैं। अब हमें देखना 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक होगा। 1 3 है तो 3 1 भी हो सकता है। थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 1 3 भी हो सकता है और 3 1 भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो मॉड लगा हुआ है इसकी वजह से हम इसको लिख सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। हम देखिए इसमें हमने ऐड कर सकते हैं, 3 और 1 भी हो सकता है इसमें। ठीक है, अगर हम 1 5 लिख सकते हैं तो 5 1 भी लिख सकते हैं, लिखते समय मैं भूल गया था। 2 4 है तो हम 4 2 भी लिख सकते हैं, और 3 5 है तो 5 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूलस का डिफरेंस जो है वो होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 3 1 है तो 1 3 भी है, 1 5 है तो 5 1 भी है, 2 4 है तो 4 2 भी है, 3 5 है तो 5 3 भी है, और ये सब हैं। तो ये क्या हो गया, यानी A is related to B by relation R implies B is also related to A by same relation R for all A B belongs to A, यानी सेट में हमें देखना है। सो R is symmetric। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिविटी देखते हैं। ट्रांजिटिविटी में हमें यह देखना है, ट्रांजिटिविटी। अब आप देखिए ट्रांजिटिविटी में
इसमें जितने भी मेंबर हैं ये 1 1 है, ध्यान दीजिए, ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है। इसमें देखिए ए बी बी सी तो दिया नहीं है, इसलिए ये सब ट्रांजिटिव है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अब देखिए 3 1 है और 1 3 है भैया, तो 1 3 भी रिपीट हो गया, तो ये तो सही है। देखिए 3 का 1 से रिलेशन है, 1 का 3 से रिलेशन है, तो 3 का 1 से भी होना चाहिए, तो 3 का 1 से ये भी तो है, रिपीट तो हो रहा है, तो इसलिए ये भी जो है क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब हम देखते हैं 1 3, ठीक है, 1 3 फिर 3 1, तो ये खत्म हो गया। अब हम देखते हैं 1 5, 5 से रिलेटेड है, देखो ये 5, 1 का 5 से, तो 5 का 5 से ये हो गया, फिर 1 का 5 होना चाहिए, तो ये रिपीट हो गया। 2 4 है, तो 4, ये देखिए 4 का 4 से रिलेशन है। अब देखिए ए बी और बी सी, तो ए बी होने चाहिए 2 4, तो 2 4 देखो यहाँ है नंबर, ये 2 बार हम नहीं लिखते हैं, देखो किसी भी सेट में हम रिपीट नहीं करते नंबर, तो ये 2 बार भी हम लिख सकते थे, तो नहीं लिखा हमने, तो इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव है। अब हम देखते हैं ये 3 5 है, 3 5 है, तो 5 से कोई स्टार्ट है, यस ये स्टार्ट है, 3 5 5 5, तो क्या होना चाहिए, 3 5 होना चाहिए, 3 5 हमारे पास ए भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर A is related to B by relation R and B is related to C by relation R implies A is related to C by relation R for all A, B, C belongs to set A. R is क्या हो गया, R is ट्रांजिटिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए। ये अपना इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हम ये देखते हैं कि यहां पर 1 3 5 2 4 है, 1 3 5 2 4, देखिए 1 3 5 1 3 5 2 4, एक सेट है 1 3 5 और दूसरा क्या है 2 4 है, ये 2 सेट दिए हैं, इसमें हमें ये अलग अलग हैं। अब हमें चेक करना है कि ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो देखिए हमारे पास रिलेशन क्या था, आर रिलेशन क्या था हमारे पास, 2 नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ये रिलेशन था ना। अब आप देखिए तो 1 - 3 इक्वल टू 2, 1 - 5 इक्वल टू 4 और 3 - 5 इक्वल टू 2, 5 - 1 कुछ भी हम लिख सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि 5 - 2 चाहे जैसे भी हम माइनस करें, 5 - 1 भी कर सकते हैं हम, तो भी ये 4 ही आएगा। तो ये जितने भी नंबर हैं यानी ये कैसे रिलेटेड हो गए कि इन दोनों हर 2 नंबर का डिफरेंस क्या होता है, इवन नंबर है, तो ये तो रिलेटेड हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि A इज रिलेटेड टू B बाई रिलेशन R, है ना, A इज रिलेटेड टू B बाई रिलेशन R, इवन नंबर होने का जो रिलेशन है, इवन नंबर। सो 1 3 5 1 1 1 3 5 is related to each other
बाई रिलेशन ऑफ इवन नंबर, डिफरेंस बाई रिलेशन a माइनस बी इक्वल टू इवन नंबर, ये हो गया। सिमिलरली एक बार चेक कर लेते हैं, 13524 ही दिया है, ठीक है, 13524 ही दिया है, सही है, चेक कर रहा था, है ना। अब देखिए 24 में हम देखते हैं, 24 में भी हम देखते हैं 2 माइनस 4 बराबर 4 माइनस 2 बराबर इवन नंबर आएगा। सो 24 is related to each other by r, यानी a माइनस बी इक्वल टू इवन नंबर। बट अगर हम इसमें दोनों में देखते हैं 1 माइनस 2 इक्वल टू 1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 4 इक्वल टू 1 एंड 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ऐसे हम जिसके भी दोनों सेट के जो मेंबर्स हैं, अगर उनको हम डिफरेंस निकालें तो इवन कभी नहीं आएगा, यानी मेंबर्स ऑफ 135 एंड 24 are not related by relation of a minus b इक्वल टू इवन नंबर। ठीक है, तो ये अपना सवाल हो गया। एक बार देख लेते हैं, ये हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया, ये प्रूव करते। ठीक है, अब हम देखते हैं ये वाले नंबर। 9th क्वेश्चन है, ये 9th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आज सब खत्म करेंगे, काम खत्म करेंगे। देखिए, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब होता है जेलान, LAN, जेलान का मतलब इंटीजर। इसको हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से भी करते हैं। और ये कहां से कहां तक है सेट, यहां लिख देते हैं ना। सेट अपने पास है ए सेट, क्या है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां तक होगा। देखिए यहां पर x इज लेस ग्रेटर आर इक्वल देन 0 और लेस आर इक्वल देन 12 लिखा है, जिसका मतलब 0 और 12 भी इंक्लूड होंगे। अगर यहां पर लिखा होता है x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 12, तो इसका मतलब 0 और 12 इंक्लूड ना होते। तो हमारे पास ये जो सेट दिया है ये, अब रिलेशन में क्या दिया है, हर दो नंबर का जो डिफरेंस है वो मल्टीपल क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, अब रिलेशन नंबर आते हैं। ठीक है, आर रिलेशन बना रहे हैं ना, तो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। तो देखिए 1 ले लें अगर हम, तो 1 का किसके साथ डिफरेंस निकालें तो मल्टीपल 4 हो जाएगा, 1 का 5 के साथ लें, 1 का 5 के साथ लें। एक चीज और भी है, क्योंकि ये डिफरेंस जो है मॉड में दिया है, इसलिए 5 1 भी होगा। भाई 5 1 लें या 1 5 लें की बात। फिर 1 का हम 5 के साथ ले सकते हैं, 1 का 6 के साथ नहीं ले सकते, 1 का
7 के साथ नहीं ले सकते क्योंकि 6 आएगा जो 4 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 1 का 8 के साथ नहीं ले सकते, 1 का 9 के साथ ले सकते हैं, 1 9 या 9 1 ले सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस दोनों का पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, और अब आप देखिए किसके साथ हमने ले लिया, 1 का 9 के साथ। अब 1 का 10 के साथ हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते। 1 का 11 के साथ ले सकते हैं, नहीं। 1 का 12 के साथ ले सकते हैं, नहीं ले सकते। 4 का मल्टीपल नहीं आएगा। अब हम 2 से शुरू करते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब इसका काम देखते हैं। 2 को हम किससे डिफरेंस निकालें, 6, 2 6 लें। 2 का किसके साथ लिया, 6। 2 का हम किसके साथ, 7 से नहीं ले सकते, 8 से नहीं ले सकते, और इससे भी नहीं ले सकते। 2 का 10 से ले सकते हैं, 2 का 10 के साथ ले सकते हैं, और 10 का 2 के साथ ऐसे भी लिखेंगे हम, भाई इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसके बाद 2 का 10 के साथ हो गया, 2 का 11 के साथ नहीं हो सकता, डिफरेंस आएगा 9। 2 का 12 के साथ नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंस आएगा 10 जो 4 का मल्टीपल नहीं है। और देखिए अब 2 हो गया, 3 का देखते हैं। 3 का हम देखेंगे तो 3 का 7 के साथ ले सकते हैं, 3 का 7 के साथ ले सकते हैं, या 7 3 ऐसे भी लिख सकते हैं हम। 3 का 8 के साथ नहीं ले सकते, 3 का 9 के साथ नहीं ले सकते, 3 का 10 के साथ नहीं ले सकते, 3 का 11 के साथ ले सकते हैं क्योंकि 11 - 3 = 8 जो 4 का मल्टीपल है। तो 3 है 11, तो 11 3 भी होगा क्योंकि मॉड दिया हुआ है। इस तरीके से अब 3 का हम 12 के साथ नहीं ले सकते। 4 का देखें हम, 4 का 4 के साथ तो ले ही सकते हैं। देखिए एक चीज़ और भी है, अभी मैं बाद में लिख दूंगा। 4 का हम किसके साथ लें, 4 का 5 के साथ ले सकते हैं क्योंकि 4 का 5 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, 4 का 5 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, यानी डिफरेंस निकालेंगे। 1 मिनट, 4 का 5 में नहीं आएगा, ये रॉन्ग है ना, सॉरी फॉर दिस, ये रॉन्ग है। 4 का हम किसके साथ लेते हैं, 5 के साथ नहीं ले सकते, 6 के साथ नहीं ले सकते, 7 के साथ नहीं ले सकते, 8 के साथ ले सकते हैं। 4 8 क्योंकि डिफरेंस 4 आएगा, या 8 4। ठीक है, 4 का फिर 9 के साथ नहीं ले सकते, 10 के साथ ले सकते हैं, नहीं ले सकते। 4 का इसके साथ नहीं ले सकते, 4 का इसके साथ ले सकते हैं, है ना। 4 का 12 के साथ, या 12 4 भी लिख सकते हैं। अब 4 का हो गया। 5 का हम इसके साथ नहीं ले सकते, इसके साथ नहीं ले सकते, इसके ले सकते। 5 9, तो 9 5 भी हो सकता है। 5 का 5 10 नहीं ले सकते, 5 का 11 में नहीं ले सकते, 5 का 12 नहीं ले सकते। अब 6 का 7 8 9 10, हाँ 6 का 10 के साथ ले सकते हैं, 6 और 10 डिफरेंस 4 आएगा, और 10 6। फिर 6 का 11 के साथ नहीं ले सकते, 6 का 12 के साथ नहीं ले सकते। फिर किसके साथ लें, 7 का किसके साथ ले सकते हैं, 1 2 3 4 7, 7 का 11 के साथ ले सकते हैं, या 11 का 7 के साथ ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आप देखिए 7 हो गया। 8 का 9 के साथ नहीं ले सकते, 10 के साथ नहीं ले सकते, 11 के 12 के साथ ले सकते हैं। 8 12 या 12 8, ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं 8 के बाद 9 का 10 11 12 किसी के साथ नहीं आएगा, 10 का किसी के साथ नहीं आएगा, 11 का किसी के साथ नहीं आएगा। लेकिन अब आप देखिए 1 1 2 2 3 3 लेकर के 12 तक सभी आएंगे डबलेट, क्योंकि 1 - 1 = 0 जो कि 4 का मल्टीपल है। 1 1 2 2 से लगा करके कितने हो जाएंगे, 12 12, क्योंकि ये इनका सब का डिफरेंस 0 आएगा जो कि क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो ये जब हमने पूरे नंबर निकाल दिए, अब हमें देखना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन दिख रहा कोई, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, खुद का देखो, ये जितने भी हैं ये
रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव। ईच नंबर हैज डबलेट्स। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। आर इज ट्रांजिटिव है कि नहीं, अभी हमें देखना है, वो सिमेट्रिक है कि नहीं। तो 1 का 5 है तो 5 का 1 भी है, 1 का 9 है तो 9 का 1 भी। यस, ये जो है आर इज सिमेट्रिक भी है। क्यों? क्योंकि देखो 1 5 है तो इंप्लाइज बिलोंग्स टू आर, तो 5 1 भी बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली और भी हम लिख सकते हैं, 1 5 बिलोंग्स टू आर तो 5 1 भी बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक भी हो गया। यानी जनरल में क्या बोल सकते हैं, अब आप ऐसे भी लिख सकते हो। ट्रांजिटिव रिलेशन हम देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में एक चीज ध्यान रखना है कि अगर हमें देखना है कि ये जितने हैं तो सब ट्रांजिटिव हैं बाय डिफॉल्ट। ध्यान दीजिए 1 से लेकर 12 तक ये सब ट्रांजिटिव हैं। अब देखिए 1 5 है तो 5 1 भी होना चाहिए, तो 1 5 है 5 1 है, तो देखो यहाँ 1 1 है। और देखिए 1 5 है 5 1 है तो 1 5 हो गया। अब 5 1 है तो 1 9 है तो 5 9 भी होना चाहिए। 5 9 भी है हमारे पास, 5 9 भी है कहीं, 5 9 5 1 1 9 तो 5 9 5 9 ये है, 5 9 सही दिख रहा है। तो यानी हमें दिख रहा है कि ये सब हैं। तो यानी क्या लिख सकते हैं, 1 5 A is related to B by relation R and B is related to C by relation R for all implies A is related to C by relation R for all A B C belongs to A। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन इन आर। अब हमारे पास क्या देखना है, अब ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, तो ये तो मैं सीधा प्रूव कर सकता हूं। अब आप देखिए आर इक्वल टू ए बी, ए इक्वल टू बी, और सेट क्या है अपने पास, सेट है 1 0 से लेके 1 तक। तो ये तो हमें लगता है आप लोग कर सकते हो, चलो कर देते हैं। आर इक्वल टू ए बी, ए इक्वल टू बी, आर इक्वल टू ए बी, रिलेशन क्या दिया, सच दैट ए इक्वल टू बी, है ना। जबकि जो सेट दिया था वो यही दिया था 1 से लेकर के 3 से लेकर 12 तक। अब आप देखिए आर इक्वल टू हर नंबर खुद के भी बराबर होता है, तो 1 1 2 2 3 3 ऐसे करके हम लिख सकते हैं ना, तो सिमेट्रिक तो हो जाएगा। तो हम इसको यूं सिद्ध करते हैं, मान लीजिए ऐसे जनरल में हम सिद्ध कर देते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिविटी के देख लेते हैं हम। ए इज रिलेटेड टू ए बाय रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ए, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। एंड A is related to B, तो implies by relation R implies B is related to A by same relation R
सो R इज सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं A इज रिलेटेड, अगेन A इज रिलेटेड टू B by relation R, B is related to C, B is related to C by relation R, implies A is related to C by relation R for all A, B, C belongs to A। आपने पहले भी देखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा ये, बाय डिफॉल्ट यहां पर लिख दें, बाय डिफॉल्ट R इज ट्रांजिटिव। सो सेकंड है ये क्वेश्चन, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन इन R, इन A। अब क्या था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। वन से कौन कौन से रिलेटेड हैं, तो देखिए मैं यहीं पर आपको दिखा देता हूं, नहीं तो देखना पड़ेगा पीछे। वन से रिलेटेड कौन कौन से हैं, यानी वन से रिलेटेड के लिए इसको इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, वन से रिलेटेड। तो वन से रिलेटेड के लिए क्या होना चाहिए, यानी वन से जो भी हम घटाएं तो क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तो आप देखो वन का किससे रिलेशन हो सकता है, वन से हो सकता है, और टू से नहीं होगा, थ्री से हो सकता है। एक मिनट, इसका मल्टीपल आप 4 होना चाहिए, तो वन का तो वन से होगा ही। अब वन का किसके साथ हो सकता है, टू से नहीं हो सकता, थ्री से नहीं हो सकता, 4 से नहीं हो सकता, 5 से हो सकता है, तो 5 रिलेटेड है। फिर वन का 6 से नहीं हो सकता, 7 से नहीं हो सकता, 8 से नहीं हो सकता, 9 से हो सकता है, 9 है। फिर इसके बाद 10 से नहीं हो सकता, 11 से नहीं हो सकता, 12 से भी नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं टू का, टू के साथ देखते हैं, टू का 2 से रिलेशन हो सकता है, यानी डिफरेंस आना चाहिए तो वो 4 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 0 तो आएगा ही। अब 2 ले लिया, 2 के बाद हम देखते हैं 3 के साथ नहीं हो सकता, 4 के साथ, 5 के साथ नहीं हो सकता, 6 के साथ हो सकता है, 6। फिर 7 के साथ नहीं हो सकता, 8 के साथ नहीं हो सकता, 9 के साथ नहीं हो सकता, 10 के साथ हो सकता है, 11 के साथ नहीं हो सकता, और 12 के साथ हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 हो गया। अब 3 के लिए देखते हैं, 3 का 3 के साथ तो हो ही सकता है, जितने मेंबर्स हैं 3 से रिलेटेड हो जाएंगे। 3 का 4 के साथ नहीं हो सकता, 5 के साथ नहीं हो सकता, 6 के साथ नहीं हो सकता, 7 के साथ हो सकता है ना। 3 का 7 के साथ हो सकता है, क्योंकि 4 का मल्टीपल हो सकता है। फिर 8, 9, 10, 11 भी हो सकता है, और बस। फिर इसके बाद 3 के बाद 4 का 4 के साथ हो सकता है, 4 का 6 के साथ हो सकता है। अच्छा सॉरी, हमें केवल 1 से रिलेटेड नंबर ज्ञात करने हैं, तो हमने इतनी मेहनत कर दी फालतू में, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। ये 1 से रिलेटेड है ना, तो 1 से रिलेटेड तो बेटा देखो 1 होगा, क्योंकि 1 का 1 से करें तो 0 आएगा, जो 4 का मल्टीपल है। फिर 2 का नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, 4 का नहीं होगा, 5 का होगा, है ना, क्योंकि 1 का 5 से अगर हम डिफरेंस निकालें तो 4 आएगा, जो 4 का मल्टीपल है। 6 कैसे नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा ये, और 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा। ये हो गया, बस यही नंबर है। फिर हमने दूसरे में क्या देखते हैं हम, A इक्वल टू बी होना चाहिए, तो उनका जो A इक्वल टू बी का मतलब इक्वल होने चाहिए। तो इस सेट में भी हम देख सकते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपके लिए होमवर्क में छोड़ दिया इसको,
इसका हमने बता दिया। इसी तरह से जो जो रिलेटेड उनको एक सेट में रख दो, तो ये अपना नंबर आ गया। एक ये होमवर्क के लिए है, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हम देखते हैं 11 तो मैं बताता हूं आपको, वो आप होमवर्क के लिए है, आप इतना तो करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करें आप, है ना। देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इक्वल टू पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहां थोड़ा सा हम, यहां पर कोई पॉइंट, ये ओरिजिन है 0 और ये कोई पॉइंट है P और ये कोई पॉइंट है Q और ये कोई पॉइंट है R, इसको भी हम लिख ही लेते हैं ना। तो ये पॉइंट है, इसको मिलाया OP, इसको मिलाया OQ और इसको मिलाया OR। अभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लिख देंगे X और Y, ये एक्सिस दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए OP इज इक्वल टू OP, एवरी डिस्टेंस, है ना, इज इक्वल टू इट सेल्फ, खुद के बराबर भी होती डिस्टेंस। भाई ये जो डिस्टेंस है ये लिख लिया हमने 2cm है, तो दूसरी लाइन भी ऐसे हम खींच लें 2cm वाली, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी, तो ये आपस में खुद से रिलेटेड है ये। तो OP इक्वल टू OP मीन्स क्या हो गया, P इज रिलेटेड टू P बाय रिलेशन R फॉर ऑल P बिलोंग्स टू सेट A। R इज क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ओ रिफ्लेक्सिव हो गया। बात समझ में आ रही है। OP इक्वल टू OP होगा, OQ इक्वल टू OQ होगा, OR इक्वल टू OR होगा, यानी कोई भी डिस्टेंस खुद के भी तो बराबर होती है। मान लीजिए यहाँ पर दिया है 3cm, ये डिस्टेंस है, यहाँ सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक हमने AB मान लिया, अगर यही चीज में दोबारा भी तो लिख सकते हैं इसी के बराबर, तो ये भी तो इक्वल है इसके, है ना। AB इक्वल टू AB, ये भी AB तो है, तो ये इक्वल होगा। तो हमेशा हर लाइन खुद के, हर डिस्टेंस जो है खुद के भी इक्वल होती है। तो ये हो गया। अब सिमेट्रिसिटी देखते हैं, तो देखिए OP इज रिलेटेड टू OQ, यानी क्या मतलब, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ P एंड डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ Q इज इक्वल, बिलोंग्स टू R। डिस्टेंसेस ऑफ P एंड Q फ्रॉम ओरिजिन आर इक्वल, ये है। तो इससे क्या हो सकता है, इंप्लाइज OQ रिलेटेड टू OP बाय सेम रिलेशन आर, हाँ, और Q इज रिलेटेड टू P रिलेटेड टू Q बाय रिलेशन आर implies Q related to P by same relation R for all PQ belongs to A। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिविटी देखते हैं। OP is equal to OQ and OQ is equal to OR। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इंप्लाइज OP इज इक्वल टू OR मीन्स P
P is related to Q by relation R and Q is related to P by same relation R implies QR. PR is also related by same relation R for all P, Q, R in set A. So R is symmetric. Transitive. R is transitive. R is transitive. So R is an equivalence relation in A. ठीक है, अब आप देखिए, देखो OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR, यानी ये पॉइंट जो है PQR से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो सेंटर जो है ओरिजिन हो गया। तो अभी हम आगे वाले पेज में बताते हैं आपको। देखिए आगे वाले पेज में देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर डायग्राम जो बनाया था, फिर से एक बार देखें। ये P, ये Q और ये R, ये तीन डिस्टेंस थी, तीनों इक्वल हैं। OP इक्वल टू OQ, OQ इक्वल टू OR। इससे क्या रिजल्ट आया? OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR। मीन्स क्या मतलब हुआ कि Q R are equidistant from origin से इक्विडिस्टेंस पर है। सो a circle will pass through these points. So locus of such points is a circle। यही हमें शायद प्रूव करना था हमने, है ना। देखते हैं। इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। ठीक है, ठीक है, सही है। अब ये देखिए 12 भी हम देख लेते हैं, आज इसको खत्म ही करेंगे। ठीक है। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज दिस। T1 इज सिमिलर टू T2। T1 इज सिमिलर टू T2। दो ट्राइंगल सिमिलर कब कहलाते हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। एंगल इक्वल हो लेकिन साइड का रेशियो इक्वल हो, तभी सिमिलर होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये इक्वलेंस रिलेशन हमें चेक करना है। देखिए T1 R जो दिया है, रिलेशन क्या दिया है? R रिलेशन क्या दिया हुआ है? T1 इज रिलेटेड टू T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। ये रिलेशन है। अब हमें देखना है T1 इज सिमिलर टू T2, हेंस, है ना। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर
टू itself, ये तो होता ही है। सो T1 related to T1 by relation R, so R is reflexive. Again, T1 is related to T2 by relation R implies T2 is also related to T1. T1. T1 by same relation R for all AB, T1, T2 belongs to set A. Means T1 is similar to T2, then T2 is also similar to T1, तो इसलिए होगा सिमेट्रिक हो गया। सो R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। इसके बाद हम देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी। नाउ T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3, implies T1 is similar to T3 or T1 is related to T2 and T2 is related to T3 by relation R implies T1 is also related to T3 by same relation R for all T1, T2, T3 belongs to A. So R is transitive. R is transitive. So R is equivalence relation in A. अब क्या कह रहे हो? कंसिडर 3 राइट ट्राइंगल्स T1, 3, 4, 5, T2। हाँ, अब ये चीज हमें यहीं लिखनी पड़ेगी, ये चीज समझाने के लिए हमें यहीं समझाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक ट्राइंगल दिया है, ये राइट ट्राइंगल शायद है, राइट ट्राइंगल जिसकी साइड कितनी दी है 3, 4, 5, 3, 4, 5 लार्जेस्ट। फिर दूसरा दिया है 3, 4, 5 के बाद 5, 12, 13। तीसरा दिया है 6, 8, 10, 6, 8, 10। अब आप देखो वो ही ट्राइंगल रिलेटेड होगा जो सिमिलर होगा। तो हमने अभी क्या बताया था, कोई भी ट्राइंगल सिमिलर कब होता है जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो। और तो हमें एक चीज और भी है, इसमें हम SAS प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। SAS प्रॉपर्टी यानी दो साइड का रेशियो। देखिए 3 और 6, देखिए यहां पर इसके साथ अगर हम लेते हैं 3/5, देखो 3/5 ये इससे रिलेटेड होगा। देखिए आप 3/6 बराबर 4/8 इज इक्वल टू 5/10। ये सब की वैल्यू 1/2 आ रही है, काट के देख लीजिए आप। तो यानी रेशियो इक्वल है, एंगल जो है ईच 90 डिग्री है। तो ये बाई SAS ट्राइंगल ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। तो
टी बाई, है ना, ऐसे है, T1 इज रिलेटेड टू T3, ये चीज आपका हो गया। देखिए इसका इससे रिलेशन है क्योंकि इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है और इनका एक एक एंगल 90 डिग्री है, तो 3/4 इक्वल टू 6/8 और इसके इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है, इसलिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इसलिए क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है और यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल का ही, सिमिलरिटी का ही रूल दिया है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल यानी T1 और T3 रिलेटेड है। ठीक है, हो गया ये क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं 13 और इसके बाद एक सवाल और है बस, शायद, है ना, 15, 16 ये सब आप लोग कर लेना, बस केवल हमें ये देखना है 14, 14 देख लेते हैं ना। 12 हो गया, 13 देखें। Show that the relation R defined in the set A of all polygons as R equal to P1 P2 and P2 have same number of sides। यहां पर जो रिलेशन दिया वो सेम नंबर ऑफ साइड का है, ये जो रिलेशन है सेम नंबर ऑफ साइड। रिलेशन है क्या, polygons have same number of sides। ये जो है, जो पॉलीगॉन के नंबर, साइड्स के नंबर सेम होंगे वही एक दूसरे रिलेटेड होंगे, तो ये हमें इक्विवेलेंस रिलेशन देखना है। तो शो दैट द रिलेशन आर इन डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स आर P1 P2। देखिए आर दिया है इसमें, आर इक्वल टू P1 P2 related to each other such that P1 and P2 have same number of sides। ये हमें देखना है, तो ये हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है। अब आप देखिए P1 belongs to A, P1 is related to P1 by relation R for all P1 belongs to A। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि every polygon has equal number of sides of itself, यानी खुद के नंबर तो बराबर ही होते हैं, itself, तो हम इसको कह सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव है। सो R इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिसिटी देखते हैं कि P1 इज रिलेटेड टू P2 बाय रिलेशन R। ये तो इंप्लाइज हो जाएगा कि P2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू P1 बाय रिलेशन R, बाय सेम रिलेशन R। क्यों, P1 और P2 का जो नंबर ऑफ साइड्स हैं, P1 और P2 के नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं, तो अगर हम P2 इधर लिख देते हैं, P1 इधर ले सकते हैं, तो भी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल ही होंगे। तो इसलिए फॉर ऑल P1 P2 belongs to A, so R is symmetric। यहां पर हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट, लेकिन इतना ज्यादा जरूरी नहीं, तो सिंपल है। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव। P1 is related to P2, P1 is related to P2 बाय रिलेशन R। इसका मतलब P1 और P2 जो है, उनके पॉलीगॉन जो हैं, उनके जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। एंड P2 रिलेटेड टू P3 बाय सेम रिलेशन R, ये गिवन में है। यानी कि
P2 और P3 के भी जो पेजेस हैं, और सॉरी जो साइड्स हैं पॉलीगॉन्स की, P2 पॉलीगॉन और P3 पॉलीगॉन की साइड भी इक्वल हैं। तो इससे क्या मतलब हुआ कि P1 और P3 की साइड भी इक्वल होंगी फिर। तो इंप्लाइज P1 रिलेटेड टू P3 बाई सेम रिलेशन R फॉर ऑल P1, P2 and P3 belongs to R. Sorry, A. R is transitive. R is transitive. R is transitive हो गया। So R is equivalence relation in A। अब हमें देखो ये मैं क्या कहते हैं, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल्स टी विथ साइड्स 3, 4, 5। मतलब जो ट्राइंगल है उसकी साइड है 3, 4, 5 है। तो जितने भी ट्राइंगल हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होंगे? तो यहां पर हम सीधे लिख सकते हैं यहां पर देखिए, all the triangles whose sides are 3 are related are related to right triangle with sides 3, 4 and 5। भाई जो साइड्स है उसका ही रिलेशन है। तो ये अपना हो जाता है। अब एक देखते हैं, और ये 14, फिर इसके बाद क्या है 15 है। तो ये तो चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं, इसके बाद देख लेते हैं, बस उसके बाद खत्म। 2 क्वेश्चन है। जी सर, क्या गड़बड़ हो जाता है। अब आप देखिए, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन यानी कि ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें बहुत सारी लाइन है, और इसमें क्या कहा जा रहा है, रिलेशन क्या है, बहुत सारी लाइन है ऐसे। लेकिन जो लाइन पैरेलल हैं, जो पैरेलल लाइन है उनके विषय में बात हो रही है। तो हमें देखते हैं कि आर इज अ रिलेशन such that L1 L2 such that L1 parallel to L2 is an equivalence relation। तो ये तो सही है। देखिए, because L1 is parallel to L1 means L1 is related to L1 by same relation R for all L1 in A. So R is reflexive. And L1 is parallel to L2 implies L2 also parallel to L1 means L1 is related to L2 by relation R implies L2 also related to L1 by same relation R
फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू L। अब देखते तो ये हो गया। सो R इज सिमेट्रिक in R in L। अगेन देखते हैं, L1 is related to L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3। तो L1 जो है L3 के पैरेलल भी होगा। L1 इज पैरेलल टू L3। अब देखो जैसे L1 ये है, L2 ये है, L3 ये है। अब ये L1 ये इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये अपने आप ही इसके पैरेलल हो जाएगी। तो L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3 हैं, implies L1 is parallel to L3 means L1 is related to L2 by relation R and L2 is related to L3 by relation R, implies L1 must related to L3 by same relation R for all L1 L2 L3 belongs to L। So R is transitive। वेरी सिंपल। अब हम देखते हैं, सो R is an equivalence relation in L। ये हो गया। अब हमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x+4। जो भी पैरेलल लाइन है उनके विषय में देखो, y इक्वल टू 2x+4। ये जो लाइन है, देखिए ये लाइन जो है ऐसे होती है। ये जो लाइन है, ये एंगल है थीटा। अगर हम इसको tan थीटा इक्वल टू 2 मान लें तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 है। और ये जो 4 होता है, ये तो कहीं से भी हो सकता है, ये तो इंटरसेक्शन है। जैसे ये जो एंगल सही तो देखा जाए तो ऐसे बनेगा, ये पॉजिटिव है, तो हम इसको यूं ले सकते हैं, ऐसे ये ले सकते हैं। ये x है और ये y एक्सिस है, और ये जो इंटरसेप्ट पे c है इक्वल 4 बोला, और ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स 2। अगर ये इसी टाइप की लाइन, देखिए यहां पर हम थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। ये रफ डायग्राम है, ध्यान दीजिए कि अगर हम ये ऐसे ले लेते हैं, ये ऐसे, ये लाइन, ये समझाने के लिए x डैश x y डैश y। अब आप देखिए ये एंगल तो हमेशा tan इनवर्स 2 ही रहेगा, थीटा। लेकिन ये जो इंटरसेप्ट है, ये c इक्वल टू अभी तो 4 दिया है। अब एक लाइन हम ऐसे और भी खींच लें, ऐसे एक लाइन हम और भी खींच लें ऐसे, तो इसमें अंतर क्या आ रहा है, एंगल सबका tan इनवर्स √2 ही होगा, tan इनवर्स 2 ही होगा। स्लोप will be same for all parallel lines to y equal to 2x+4, but टू एक्स पर 4। तो इसमें हम देखते हैं लाइन्स टू y इक्वल टू 2x+4। अब हम देखते हैं अगर हम इसमें क्या करें, अरे चलो ठीक है। अब अगर हम इसमें क्या करें, y इक्वल टू 2x यानी स्लोप इक्वल रखें, लेकिन यहां पर कांस्टेंट जो ये जो वैल्यू दी है 4, इसकी जगह हम क्या लिख दें, कोई कांस्टेंट लिख दें, k लिख दें। फॉर ऑल
k बिलोंग्स टू रियल नंबर y इक्वल टू 2x प्लस k इज अ सेट ऑफ लाइन्स पैरेलल टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और, बस इसको देख लेते हैं ना। ठीक है, इसके बाद सेवा समाप्त हो जाएगी और काम खत्म हो जाएगा, ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो है दूसरी चीज़ भी कोशिश करेंगे पढ़ाने की। 11th क्लास का जो सेट है वो चालू करेंगे, उसके बाद फिर फंक्शन चालू करेंगे और फंक्शन के 25-30 वीडियो होंगे जो पूरा जेई वेई सब कवर हो जाएगा, उसमें हमें पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट दिस। सेट दिया है, हम सेट एक बार फिर से लिख लेते हैं। सेट इसका नाम लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू, क्या लिखे हैं, 1 2 3 4। आर इज इक्वल टू क्या दिया है, आर इज इक्वल टू दिया है 1 2 और 2 2 1 1 और 4 4 और 1 3 और 3 3 और 3 2। बस उसके बाद तो खत्म है। अब आप ये देखो, ये जितना रिले इसको हमें प्रूव करना है, हमें इसको थोड़ी देखना है, इसमें तो जो क्लियर होगा देखना। देखो क्या इस 1 2 3 4 के सब डबलेट हैं। देखो 1 1 का डबलेट है, इसको थोड़ा दूसरा नंबर दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, है ना। ये देखिए 1 1 का डबलेट दिया हुआ है, 2 2 का डबलेट है, 3 3 का डबलेट है, 4 4 का डबलेट है। बस 1 2 3 4 यानी 4 डबलेट हो गए। तो 1 1 2 2 4 4 बिलोंग्स टू आर, सो रिफ्लेक्सिव। अभी हम बाद में चेक करेंगे ये क्या है। फिर इसके बाद हम देखते हैं 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। क्या है, कहीं 1 2 है तो 2 1 नहीं है कहीं भी। 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नो सिमेट्री, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम देखते हैं 1, देखिए 1 2, देखिए 1 का 2 से रिलेशन, तो 2 का 2 से रिलेशन तो 1 2 का भी होना चाहिए। तो ये है, देखिए ये है 1 का 2 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, तो 1 का 2 से रिलेशन होना चाहिए। तो ये नंबर फिर से रिपीट हो सकता है, यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ इसको देखते हैं, 2 2 का रिलेशन, फिर 2 का किसी के साथ रिलेटेड है, 2 का 2 के साथ रिलेटेड नहीं है, तो ये अकेला, ये तो बाई डिफॉल्ट ट्रांजिटिव हो जाएगा। 1 1 भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब देखिए 1 1 देखते हैं हम, 1 1 फिर 1 3, तो 1 3 भी होना चाहिए, ये भी रिलेटेड हो गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं 4 4, 4 4 देखते हैं, तो इसके साथ कोई भी मतलब नहीं है, यानी ए बी तो है लेकिन बी सी तो है नहीं, तो इसको चेक नहीं करेंगे, ये तो ट्रांजिटिव होगा अपने आप ही। अब हम देखते हैं 1 3, 1 3 को हमने देखा तो 3 3, तो 1 3 ये भी रिपीट हो गया। अब 3 2 देखा, 3 2 देखा तो 3 2 के बाद 2 3 तो है नहीं, 2 3 नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट, यानी कुल मिलाकर के ये जो सेट है ये ट्रांजिटिव भी है, बाय डिफॉल्ट भी है। देखिए जिसके पास ए बी है, जिसमें ए बी है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर है, उसमें अंदर बी सी भी है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर भी है। तो इससे इंप्लाइज हो गया ए बिलोंग टू सी बाय रिलेशन आर, ये तो हो गया। लेकिन जिसके केवल ए बी, ओनली ए बी, उनमें बी सी नहीं है, तो उसमें चेक नहीं करना हमें, फिर वो तो बाय डिफॉल्ट करेक्ट है, यानी ट्रांजिटिव है। सो आर इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है ये, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव
और ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, ये बी सही है, बी, आंसर बी है। भाई देखिए ऐसा है कि इसमें अब एक बार चेक भी कर सकते हो, इसे पढ़ने में भी गलती हो सकती कभी कभी, तो ये तो चीज़ इंक्लूड है अपने आप ही, है ना, ये चीज़ देख सकते हैं। ये आप लोग अब कर लेना, काम खत्म हो गया इसका। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में जो बनेगा वो 11 का बनेगा और फिर इसके बाद फंक्शन चालू होगा, और जो इसके बाद जो वीडियो है 11th क्लास का होगा वो सेट थ्योरी का। थैंक यू वेरी मच।